अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आपके लिए एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आया हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली चैप्टर नंबर 1 में डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। ये हमारा क्वेश्चन है। नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज के बारे में, उनके बीच में डिफरेंस हमको यहाँ पे बताना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, distinguish between the India's natural heritage and cultural heritage. Write a short note on difference between India's natural heritage and cultural heritage. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको दे दिया है इंडियाज़ नेचुरल हेरिटेज, उसके बाद इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप डिफरेंस लिखते हैं तो डिफरेंस आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, मतलब बीच में से एक लाइन खींच के उसके बाद ही आपको डिफरेंस स्टार्ट करना है। और कभी भी आप जब डेफिनेशन लिखें तो जो भी पॉइंट होता है जो उसके डेफिनेशन सबसे पहले लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे नेचुरल हेरिटेज लिखा है तो नेचुरल हेरिटेज की आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज लिखा है तो उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में उसके पॉइंट्स लिखने स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले नेचुरल हेरिटेज दिया है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल हेरिटेज इज़ अ अरेंजमेंट मेड बाय द नेचर टू केटर टू आवर नीड्स। नेचुरल हेरिटेज किसको बोलेंगे? नेचुरल हेरिटेज मतलब जो अपने को नेचर ने प्रोवाइड किया हो। नेचर मतलब जो प्रकृति ने अपने को दिया हो। अब वो कौन सी हेरिटेज है? जैसे कि माउंटेन देख ले अपने, या तो फिर रिवर्स, या तो फिर ओशियन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट, ये सारी की सारी नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है। हम खुद से पहाड़ नहीं बना सकते, हम खुद से समुद्र, नदी, तालाब ये सब नहीं बना सकते, हम खुद से बहुत बड़ा जंगल, ये सारी चीज़ें हम नहीं बना सकते। ये सब कुदरत ने हमको पहले से दे दिया है। तो जो कुदरत ने हमको दे दिया हो, जो कुदरत ने खुद बनाया हो, उसको हम बोलेंगे नेचुरल हेरिटेज। और उसके अलावा उसके उल्टे में अगर अपने देखें कल्चरल हेरिटेज के बारे में, तो कल्चरल हेरिटेज इज़ मैन मेड हेरिटेज, वॉट एवर इज़ अ received or created by the human with a tact, wisdom, art and a skill is called cultural heritage. cultural heritage किसको बोलेंगे? जो मैन मेड हो, मतलब जिसको इंसानों ने खुद बनाया हो, उसको हम बोलेंगे कल्चरल हेरिटेज। और ये उनके जो भी टैक्ट होते हैं, उनकी विजडम्स होती है, उनकी आर्ट्स होती है, स्किल, उसका यूज़ करके वो लोग जो भी ह्यूमंस जो भी कुछ बनाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? कल्चरल हेरिटेज। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट है अपना, इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस। ये क्या है? नेचुरल हेरिटेज क्या है? नेचुरल हेरिटेज एक तरीके का गिफ्ट है। कैसा गिफ्ट है? फ्री, मतलब उस नेचर अपने को माउंटेन देती है, रिवर्स देती है, उसके बदले में अपने से कोई पैसा नहीं लेती, वो सब फ्री है वो हमारे लिए। लेकिन अगर आप कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो इट इज़ क्रिएटेड बाय आवर एंसेस्टर, यानी कि कल्चरल हेरिटेज को किसने बनाया है? क्रिएटेड बाय आवर एंसेस्टर्स, मतलब हमारे पूर्वजों ने बनाया है इसको। मतलब हमारे से पहले जो भी आए थे हमारे पूर्वज, वो लोग ये सारे कल्चरल हेरिटेज बना के गए हैं, उन्होंने हमको ये दिया है। थर्ड पॉइंट है, इंडियाज़ नेचुरल हेरिटेज इज़ यूनिक एंड वेरिड। अगर इंडिया की नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वो यूनिक और बहुत ही ज़्यादा वेरिड है, मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की है वो ने। फिर कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं हम, तो उसमें इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज इज़ अ इमेंस एंड मेक अस फील प्राउड। इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ही ज़्यादा इमेंस है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराती है अपने को। क्योंकि अगर हम बात करें जैसे कि ताजमहल की अगर बात करें तो वो भी हमारे एक कल्चरल हेरिटेज है, और वो दुनिया के वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। तो ये हमारे लिए एक तरह की प्राउड की बात है कि हमने ऐसी चीज़ें बनाई है जो पूरी दुनिया उसको देखने के लिए यहाँ पे आती है। फिर उसके बाद है फोर्थ पॉइंट हमारा, इट इंक्लूड। अब उसमें देख लेते हैं हम कि नेचुरल हेरिटेज में कौन सी चीज़ें आएंगी और कल्चरल हेरिटेज में कौन सी चीज़ें आएंगी। तो नेचुरल हेरिटेज में बात करें तो उसमें माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे माउंटेन हो, फॉरेस्ट हो, डेजर्ट हो, रिवर्स हो, स्ट्रीम्स हो, या तो फिर वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, ये सारी चीज़ें, मिनरल्स वगैरह, ये सब चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें अपने अपने को नेचर ने प्रोवाइड की है। सो इट कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज। अगर हम कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो उसमें
It include man-made structures such as places, building, forts, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tomb, sculpture and historical places. यानी कल्चरल हेरिटेज में क्या आ जाएगा, सारी मैन-मेड चीज़ें जो हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, कोई भी बिल्डिंग हो गई, कोई भी जगह हो गया, कोई भी फोर्ट किला हो गया, स्तूपास, विहारास, चैत्यास, जहाँ पे बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो ये तीनों जगह पे वहाँ पे जाके उनके धार्मिक स्थल है, ये रिलीजियस प्लेस है, चैत्यास, विहारास और स्तूपास। फिर उसके बाद टेम्पल्स, मॉस्क, मस्जिद, टॉम, स्कल्पचर, जितने भी मूर्ति वगैरह है, वो सारी की चीज़ें, सारी चीज़ें वो किस में आ जाएगी, कल्चरल हेरिटेज में। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा, इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलप द कल्चरल हेरिटेज। यानी कि ये क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट में कल्चरल हेरिटेज के। मतलब अगर इन्वायरमेंट अच्छा हुआ तो क्या होगा, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लें तो ताजमहल, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मतलब वहाँ की जो नेचुरल चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो कल्चरल हेरिटेज को और ज़्यादा डेवलप बना सकता है ताजमहल को। जैसे कि हमको पता है कि कुछ सालों पहले जो ताजमहल है उसका वाइट रंग है, लेकिन उसका रंग पीला पड़ने लगा था। तो जिसकी वजह से उसकी जो सुंदरता थी, उसकी ब्यूटी थी, वो थोड़ी कम होने लगी थी। क्यों? क्योंकि नेचर में चेंजेस हुआ था। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत सारी नेचुरल चेंजेस होती है। ग्लोबल वार्मिंग इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसकी वजह से अगर नेचर अच्छा हुआ, नेचर ने अच्छी तरीके से हम नेचर को संभाल के रखते हैं, तो हमारा जो कल्चर हेरिटेज है वो ऑटोमेटिक डेवलप्ड हो जाएगा। इसके लिए क्या कहता है, नेचर कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट में कल्चर हेरिटेज के। और लास्ट पॉइंट की बात करें कल्चर हेरिटेज में, तो इट सिग्निफाइज द हिस्टोरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंशियंट टू द प्रेजेंट टाइम। यानी कि ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये हिस्टोरी मतलब हिस्ट्री, जिस तरीके से पुराने ज़माने में जो भी चीज़ें बनी आज भी वो मौजूद है, तो उनको देख के हमको पता चल सकता है कि पुराने ज़माने के लोग किस तरीके से थे, कैसे थे, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, वो उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें देख के हमको अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पता चल सकता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो किस तरीके से अपनी लाइफ जीते थे।